इसे कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहला एक रूल हम करेंगे भाई, इधर से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, जोड़े बनाएंगे। अच्छा, जोड़े बनने के बाद अगर कोई ऐसा जोड़ा दिखाई देता है जिसमें आपको दोनों नंबर सेम है, में से 4 घटेगा तो 0 आएगा। जब ऑलरेडी 0 आना है, जब मुझे पता है ये दोनों एक जैसे हैं और जोड़े में आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं इसे काउंट ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 0 आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है भाई, इन दोनों का, या 1 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 में से 6 जाएगा तो माइनस का 5। इसका मतलब ये माइनस 5 है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस 5 ही होगी, तभी जाके कट के 0 बनेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये सवाल। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 11, मतलब कि 11 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे या आप कहें भाग होंगे, उनके कुछ नियम कायदे कानून तो होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ रूल तो होंगे, उन्हीं सभी को समझना है। और उन सब नियमों को समझने के बाद हर बार की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे उसी कॉन्सेप्ट को लगाकर। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 11 का मल्टीपल जैसे ही आपके दिमाग में चलता है तो आपका अल्टरनेटिव नंबर का डिफरेंस का कॉन्सेप्ट तो आता ही होगा, वो भी समझेंगे। लेकिन बचपन में क्योंकि हमने वो पढ़ा है, सबके मन में वही चलता है। लेकिन क्या उसके अलावा भी और भी रूल हो सकते हैं? तो आज इस वीडियो में सब समझेंगे। आज के वीडियो में हम 11 के ऐसे ऐसे नियम कायदे कानून समझेंगे जो शायद आपने कभी देखे हो। और अगर आपको समझ में आ गए तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसमें बहुत टाइम लगता है वो आपके चुटकियों में हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने की। तो स्क्रीन पर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये 2 नंबर ही चेक करने हैं, दोनों नंबर, कि हमें कि भाई ये नंबर 11 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। ठीक है। तो आइए पहले तो वो समझ लेते हैं जो हमने बचपन में समझा है, सभी बच्चों को आता है क्या, उसी को हम बोल देते हैं रूल नंबर 1। एक रूल लिख देते हैं, रूल नंबर 1, और उसके हिसाब से तो बचपन में हमने सबने समझा है कि भाई हम क्या करेंगे, इधर से लेंगे और अल्टरनेटिव नंबर्स लेंगे। जैसे अल्टरनेटिव नंबर मतलब एक नंबर छोड़ के, जैसे 2 है, एक नंबर छोड़ दिया 3, फिर दूसरा और ये। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको जोड़ लेता हूं, 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है। दूसरा अगर पेयर देखूं मैं, तो दूसरा मैं ये बोल सकता हूं ये रहा। तो बचे हुए नंबरों को अलग से जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहां पर है 3 प्लस में 3। और अब ये दोनों मेरे पास, एक मेरे पास ये पेयर है, एक मेरे पास ये पेयर है। अब इनके डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे भाई, इन दोनों को घटा देंगे। तो क्या आएगा, यहां पर देखता हूं 6 और यहां पर देखता हूं 6। 6 में से जब 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। या तो 0 हो या फिर 11, और या कहेंगे मल्टीपल ऑफ 11। क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ 11। कहने का मतलब जो डिफरेंस आ रहा है या तो 0 हो जाए तब वो संख्या पूरी 0 से डिवाइड होगी, या 11 हो जाए, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल अगर होता है, गुणज 11 का गुणज होता है, तब हम कहेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या 11 से प्रॉपर कट जाएगी। ये आप सबको पता है। ठीक है। ऐसे यहां पर कर सकते हैं हम, करें तो मैंने कहा यहां पर ये देखते हैं भाई अल्टरनेटिव, तो क्या आएगा भाई, 6 5 7। ठीक है। एक पेयर ये बन गया, और डिफरेंस करना है किसका, यहां से आ जाएगा क्या, 5 7 6। तो ये मैं अगर देखूं तो यहां पर यही नंबर है सेम, 5 फिर 7 और 6, दोनों ही सेम नंबर है ना, अंक मतलब अंक तो सेम ही है ना। तो जोड़ेंगे तो भाई 6 5 11 और 7 18। इधर देखते हैं तो 5 और 7 12 और 6 18। 18 में से 18 जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 11 या 11 का मल्टीपल होगा, तो वो नंबर पूरा पूरा क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये हम सबको पता है। ठीक है भाई, ये नंबर 11 से डिवाइड, ये नंबर भी 11 से। तो रूल नंबर 1 तो ये कहता है, जो आप सबको ऑलरेडी पता है। चलो सर, जो नहीं पता है वो बताओ, अभी समझते हैं, सब चीज देखते हैं भाई। तो मैं अगर बात करूं रूल नंबर 2 की, कि भाई रूल 2 क्या कहता है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक काम करते हैं कि हम लेते हैं भाई, जैसे मान लो इसे, यहां से हम पेड़ बनाते हैं 1 2, और जो जोड़ा नहीं बन रहा उसके आगे 0 लगा के जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो 2 ये कहेगा कि मैं अगर इसे 11 से डिवाइड करूं, दो दो के नंबर को, इसको दो दो के नंबर को अगर 11 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा। अब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, एक तरीका ये, या फिर डिवाइड होने के लिए, भाग होने के लिए कुछ कम रह जाएगा या कुछ ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा हो जाता है डिवाइड होने के बाद, भाग देने के बाद, उसे लिखो प्लस में, और जो कम रह जाएगा तो उसे लिखो माइनस में। क्या ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास दो अंकों में क्या है, 2 है, 0 1 2 का मतलब क्या होगा, 2 होगा। तो अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा प्लस का।
अगर इस 32 में अगर 11 से डिवाइड करूं तो 11 तिया 33 होता है। क्या होता है? 33। तो 33 तो नहीं है, कितना रह गया भाई? ये 32 है, 33 नहीं है, एक कम है तो माइनस का 1 लिख देंगे। और यहां पर भी 32 है और 11 तिया 33 होता है, तो 33 से एक कम है तो ये भी लिख देंगे। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर गौर से देखेंगे तो मेरे पास एक है प्लस का 2 और एक है माइनस माइनस के 2 है। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये माइनस का 2। तो कहने का मतलब प्लस का 2 और ये माइनस का 2, अगर इनका भी अगर नेट सम 0 निकल जाता है, अगर ये भी कटने के बाद 0 बन जाते हैं या फिर 11 या 11 का मल्टीपल रहता है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या प्रॉपर 11 से डिवाइड होगी। चलो ये यहां पर देख लेते हैं। मैंने जोड़े बनाए भाई इधर से लेफ्ट साइड से, ठीक है, वहां राइट साइड से इधर से जोड़े बनाएंगे। तो यहां पर देखा मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं पहले इन दोनों अंकों को, तो 11 पंजे 55 होते हैं, एक फालतू है तो लिख दिया भाई प्लस में। 11 सत्ते 77 होते हैं, 77 मतलब 77, तो ये 75 है, दो कम रह गया तो दो कम लिख दिया। अब यहां देखते हैं 11 66 होते हैं, तो एक ज्यादा है तो ज्यादा लिख दिया। अगर गौर से देखेंगे तो ये दोनों प्लस प्लस के हैं, एक एक तो कितने हो गए? प्लस के 2 हो गए, और ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2, और दोनों ही 0 बना देते हैं, और इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। ये था हमारा रूल नंबर 2। ऐसा चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। चलो और क्या कर सकते हैं? चलो सर मैं रूल नंबर 3 देखते हैं। मैं कहा रूल नंबर 3 देखते हैं। अब रूल नंबर 3 में क्या कह सकते हैं? चलो मैं 3 में ये कह सकता हूं कि भाई एक काम करते हैं कि आप ना यहां से इधर से, मान लो इधर से मैं स्टार्ट करूं, तो इधर जो नंबर है उसमें से ये घटाना है। जैसे 2 में से 3 घटाना, क्या होगा? इधर से स्टार्ट कर रहे हैं 2 में से 3, और फिर जो बचेगा फिर लिखना है 2 में से 3, और फिर यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर 0। क्यों भाई? हमें पेयर बनाना है भाई, इधर से हम पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गया, दूसरा अगर ये तीसरा जोड़ा नहीं बन रहा तो इसमें क्या करेंगे? 0 लगाकर इसे भी जोड़ा बना लेंगे। क्या ये काम कर सकते हो? ठीक है सर। अब क्या करेंगे कि मैं क्या करूंगा कि ये जो नंबर है, इधर से जो नंबर आ रहा है, तो इसमें क्या करूंगा? 2 में से 3 घटाऊंगा। कितना आएगा? प्लस में आएगा माइनस में आएगा? सर 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब यहां से 2 से फिर 3 घटाऊंगा तो क्या आएगा? फिर माइनस का 1 आएगा। और ये 2 में से 0 घटाऊंगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 2 प्लस का आएगा। अब अगर ये करने के बाद भी आपको लगता है कि सर ये माइनस माइनस के 2 और ये प्लस का, ठीक है, तो अब भी 0 आ रहा है, या 11 या 11 का मल्टीपल होता तब भी ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाती है। यहां पर भी चेक करते हैं भाई, ये दो, ये दो और ये दो, तो 7 में से 6 गया तो प्लस का 1 है, 5 में से 7 गया तो माइनस का 2, और 6 में से अगर 5 जाएगा तो प्लस का 1 है। ये दोनों प्लस के हैं, एक एक 2 बना दिया, और ये माइनस का 2 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 हुआ तो ये नंबर 11 से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ऐसा कर रहे इधर से क्यों? चलो आप अगर चाहते हो इधर से करना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 2 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 1। 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1, और 2 है बचा है तो क्या रखेंगे? इसे ऐसे लिख दो प्लस, ठीक है। क्योंकि देखो 0 पहले लगाने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 0 बाद में लगाओगे तो नंबर फर्क पड़ेगा ना भाई, इसलिए जो बचेगा उसे ऐसे लिख दो, ठीक है। क्या है बात समझ में? यहां पर देखेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस के माइनस 2 हो जाएंगे, एक है ना, और ये प्लस का 2, यहां भी नेट 0 आएगा। ऐसे भी कम कर सकते हैं। अगर मैं इधर से चेक करूं तो 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1, 7 में से 5 जाएगा प्लस का 2, और 6 में से 7 जाएगा तो माइनस का 1। ये माइनस माइनस के 1 को मिलाएंगे तो ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 हो जाएगा, यहां पर भी 0, और इस तरह से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ये बात समझ पाए? तीसरा रूल समझ पाए? चलो ठीक है। अभी और भी देखते हैं भाई। मैं कहता हूं कि रूल नंबर 4 देखते हैं भाई, 4। और 4 रूल नंबर में क्या कहूंगा कि आपके पास कोई नंबर है तो आपने ये राइट साइड से, मतलब कि इकाई का अंक, इसे बोलते हैं भाई इकाई का अंक या यूनिट डिजिट, ठीक है, ये लेना है और इसे बाकी नंबर में से घटा देना है। क्या करना है? ये लेना है और बाकी नंबर में से घटा देना है। जैसे मान लो मेरे पास नंबर था ये, ठीक है, तो मैं इस 2 को हटाऊंगा और इसे बाकी नंबर में से घटा दूंगा। क्या ऐसा कर सकता हूं? चलो कितना आएगा भाई? यहां आएगा 1 2 3 और ये, फिर यहां से इकाई का अंक लूंगा, इसे घटा दूंगा सीधा। कितना आएगा? 1 3 2, फिर लूंगा इसे और इसको फिर घटा दूंगा, तो क्या बचेगा? 22। और ये जब तक करना है जब तक कि ये हमें पता ना चल जाए कि 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है
तो ये संख्या भी पूरी जो शुरुआत में थी वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। क्या ये बात आई समझ में भाई? चलो इस पर चेक करते हैं। मेरे पास ये नंबर था तो मैंने क्या करा भाई, इस नंबर को लिख दिया, जो बचा नंबर है ये वाला नंबर हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, तो माइनस कर दिया। तो कितना जाएगा भाई, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, 4। ठीक है, और बाकी ये नंबर ऐसे लिख दिया। फिर मैं ये 9 हटाऊंगा और 9 इसमें से माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा भाई, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये फिर 6 और ये 5। फिर मैं हटाऊंगा यहाँ से 5 माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 5 6 1। 1 हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा भाई, माइनस करूंगा 1 तो ये 5 और 5। मुझे पता चल गया ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या? चलो ये नंबर हो गया हमारे पास रूल नंबर 4। चलो एक और रूल नंबर करते हैं। अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूं भाई रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, ठीक है। आप चाहो तो इकाई के अंक को 10 से गुणा करके, या फिर मैं कहूंगा 0 लगा के, जैसे 2 है, 2 में 0 लगाएंगे तो 20 बन जाएगा। अगर 3 होता तो 3 को मैं 0 लगाता 30 बन जाता। तो आप जैसे भी समझो, या तो इकाई के अंक को 10 से गुणा करना समझो, या इकाई के अंक में 0 लगाकर उसे क्या करोगे, जोड़ देंगे इस बार। जैसे ये संख्या थी मेरे पास, ये नंबर है, तो इकाई का अंक तो मैंने ले लिया 2, इसे 0 लगाऊंगा क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा भाई। 2 में 0 लगाऊंगा 20 बन जाएगा ना। अब इसमें जोड़ दो, ये कितना आया, 3 4, ये 3 और ये 2। अब फिर दोबारा से प्रक्रिया करनी है कि ये मेरे पास 3 था, इस 3 में 0 लगाऊंगा, ठीक है, और इसे क्या करूंगा भाई, मैं इसमें से घटा दूंगा, फिर वो जोड़ दूंगा, सॉरी घटाना नहीं, जोड़ूंगे। क्या हो जाएगा भाई, यहां पर 4, या 6 और 2। फिर दोबारा से ये काम करूंगा मैं कि भाई ये मेरे पास था और इसमें 0 लगाऊंगा, और इसे फिर मैं क्या करूंगा, फिर से इसे जोड़ दूंगा इसमें। और कब तक करेंगे ये काम, तब तक कि हमें दिख ना जाए कि नंबर 11 से कटता है। अगर हमें दिख जाएगा भाई 11 के टेबल में 66 आता है, तो मैं क्या करूंगा, बता दूंगा कि ये पूरा की पूरा नंबर जो था वो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये रूल नंबर 5 था। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? चलो रूल नंबर 6 भी ले सकते हैं। रूल नंबर 6, अब ये छठा तरीका है भाई 11 को डिवाइड करने का। छठा तरीका क्या कह सकते हैं हम मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर हम 3-3 के पेयर बनाए, क्या बनाए, 3-3 के पेयर, जैसे यहां पर 3-3 के पेयर, और इन्हें घटाए। अगर 2 बार पेयर है तो सिंपल क्या करेंगे, इन्हें आपस में घटा दें। जैसे 566 में से 567 था ना, 567 में से 567 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 0 11, या 11 का मल्टीपल अगर निकलता है तो ये संख्या क्या होगी, ये प्रॉपर 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 11 से नहीं, बल्कि ये संख्या 11 के साथ साथ अगर 0 बनता है तो 11 के साथ 13 से भी डिवाइड होगी और 7 से भी डिवाइड हो जाएगी, और इन सबसे डिवाइड होगी तो इसका मतलब ये 1001 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ये 6 अंकों से ज्यादा बड़ी आ जाए तो अल्टरनेटिव नंबर लेंगे। कैसे लेंगे, जैसे मान लो मेरे पास अगर ऐसे कुछ होता, मैंने लिखा यहां पर ये, और फिर लिख दिया ये, और फिर लिख दिया ऐसे कुछ नंबर, तो मैं 3-3 के पेयर बनाता। मान लो एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, और एक पेयर ये रहा, और इनका अल्टरनेटिव नंबर, इन दोनों को जोड़ता और इसमें से ये घटा देता। घटाने के बाद जो भी आता मैं चेक करता। अगर मान लो सबसे डिवाइड होगा, अगर 0 आ गया तो सबसे डिवाइड है, और अगर 0 नहीं आया तो कुछ तो आएगा जो हमारे पास घटाने के बाद। तो अगर वो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब वो 7 से संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। 13 से डिवाइड हो जाएगा या 11 से डिवाइड होगा तो 11 से हो जाएगी। ठीक है ना, और सबसे हो जाएगा तो 1001 से भी हो जाएगा। अच्छा, इनके भी अलग से नियम मैं बताऊंगा भाई, 101, 1001 या आगे, ऐसे इनके भी अलग अलग नियम, एक ही नियम से हो जाएंगे सारे। इवन 11 भी उसी नियम से है, वो मैं अलग से वीडियो में समझाऊं। ठीक है, क्या ये काम समझ में आया? तो कुल मिलाकर हमने कितने 6 रूल अपने समझ लिए जो 11 से डिवाइड कराने में हमें मदद करें। अब आते हैं अपने इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको जो अच्छा लगे, जो रूल अच्छा लगे, आप वो रूल अपनाओगे। ठीक है, और अच्छा का मतलब ये है कि कम समय लगे और एक्यूरेट आंसर आएगा। एक्यूरेट आंसर तो सबसे ही आएगा, लेकिन जिसमें कम समय लगे। कोई क्वेश्चन होता है जिसमें कोई एक रूल काम आएगा, कोई ऐसा लगता है कि भाई ज्यादा बड़ा नंबर है तो उसमें कोई दूसरा काम आएगा। तो आप सब तरह से आप समझ चुके हो। 6 रूल बता दिए मैंने 11 से डिवाइड करने के, शायद ही किसी टीचर ने बताए होंगे। अगर चलो भाई देख लेते हैं। अब मैं क्या काम करूंगा कि यहां पर एक सवाल है,
यदि संख्या ये दे रखी है, x दे रखा है और 11 से विभाज्य है, तो x का मान का आंसर बन जाएगा डी। बात समझ में आई? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहां पर एक 13 अंकों की संख्या है। क्या भाई? 13 अंकों की संख्या है। अब इस 13 अंकों की संख्या, अब यहां पर लिखा है x का मान निकालना है। जैसे वहां निकाला था, ऐसे यहां पर बड़ी बड़ी संख्या आ गई भाई। अगर बड़ी संख्या आ गई तो अब क्या करेंगे भाई? तो आपकी मर्जी है, आप जैसा मर्जी करना चाहो कर सकते हो। आप चाहे तो इधर से जोड़े बना लो, आप चाहे इधर से जोड़े बना लो, जो अच्छा लगे आप इधर से जोड़े बना लो, ठीक है। और यहां नहीं बन रहा है तो जीरो लगा लो भाई, इतना कर सकते हैं। तो मैं देखता हूं भाई, 8 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1, x में से 1 जाएगा तो x माइनस 1, ठीक है। यहां से 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? प्लस का 1। यहां 2 में से जाएगा 6 तो माइनस का 6, माइनस का 4। 7 में से 8 जाएगा माइनस का 1, 5 में से 4 जाएगा 1 प्लस का, और 3 में से 0 जाएगा तो 3। अब देखो भाई क्या हो रहा है। तो अगर मैं देखूं यहां पर 3 प्लस का है और 1 प्लस का है, 4 ये हो गए, और माइनस का 4 है, तो ये कैंसिल आउट कर दूं भाई। प्लस का 4 माइनस का 4, ये प्लस का 1 है माइनस का 1 है, कैंसिल आउट कर दूं। अब मेरे पास क्या हुआ? यहां पर x है, माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हुआ? माइनस का 2। और ये जीरो कब बनेगा भाई? ये जीरो तभी बन सकता है अगर ये माइनस का 2 है, तो x की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी? प्लस की 2 रखनी पड़ेगी, मतलब 2 रखनी पड़ेगी, और 2 दिख जाए तो हमें, ये रहा हमारा सवाल का आंसर। क्या बात समझ में आ गई? आप चाहो तो जितने भी नियम हमने समझे हैं वो सारे के सारे नियम लगाओ, तब भी आंसर आएगा। अब आपका घर का काम यह है कि आप एक बार लगा के देखना, जितने भी हमने 6 रूल पढ़े हैं, 6 रूल लगा के देखना, आंसर बन रहा है। ठीक। अब ये जो सवाल है भाई, देखो इतने बड़े नंबर आ गए, और आपको ये बताना है कि 11 में से डिवाइड कौन सा नंबर होगा। 11 से अगर काटने लग जाए तो ये संख्या कौन सी कटेगी। अब आपको लग रहा है सर इतने बड़े बड़े नंबर। हाँ भाई, और किस पेपर में आया भाई? आरआरबी ग्रुप डी में आया है, 6/10/2022 को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ, वो उसमें आया। अगर पेपर का क्वेश्चन है तो वो बहुत जरूरी है करना, तो करेंगे भाई। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इससे पहले क्या था? वो ज्यादा आसान था, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू तो सॉल्व करनी थी और एक्स की वैल्यू निकल जाती। लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, लेकिन सबको चेक करना पड़ेगा। अगर देखो समझो, पेपर का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक्स होगा, और कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। अगर आपसे नहीं हो रहा, आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो, तो इसका मतलब वो लॉजिक क्रैक नहीं कर पाया। अगर एग्जामिनर चाहता है तो कहीं ना कोई तो लूप पुल छोड़ा होगा, जिससे कि आपका समय ज्यादा बर्बाद ना हो। लेकिन लगेगा, हम जो पहली नजर में देखते हैं तो हमें लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ब्रेन से, दिमाग से सोच के अगर देखें तो पता चलेगा इसके पीछे कोई ना कुछ तो कारण दे रखा था जो इसे छोटा कर सकता था। अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे दिखाई देगा भाई 3 5 9 2 4 7 6 1 5 4 4 7 5 3 6 9, सेम नंबर यहां तक रिपीट हो रहा है, सेम नंबर यहां से रिपीट, यहां तक रिपीट हो रहा है, और सेम नंबर यहां से रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब यहां से यहां तक देखता हूं तो मुझे यही नंबर दिखाई देगा। अगर मैं एक इस नंबर को अगर सॉल्व कर लूं तो मुझे ये नंबर सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, बाकी जो अंक हैं उनको सॉल्व करके आंसर तक पहुंच जाऊं। ठीक है, चलो। तो एक काम करते हैं, हम इधर से बना लेते हैं जोड़े। ठीक है, तो भाई यहां से 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, 7 जोड़ा, 8 जोड़ा, यही तो करना है भाई। इसका मतलब अगर मैं एक को सॉल्व कर लूंगा तो इतने, ये 3 अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों का मन में चल रहा होगा कि सर अगर ये 4 का आपने बताया था 2 लगातार एक जैसे नंबर आएंगे तो आप कैंसिल कर दोगे। पर ध्यान दो, ये इस जोड़े में आ रहा है भाई, एक 4 और दूसरा 4 इस जोड़े में आ रहा है, तो एक जोड़े में थोड़ी आ रहा है। जब एक जोड़े में आएंगे तब ये काम करना। दूसरा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर से चालू कर देता हूं भाई। भाई 3 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 2। 9 में से 7 जाएगा तो प्लस का 7। 4 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3, और 6 में से 1 जाएगा तो प्लस का 5। 5 में से 4 जाएगा तो प्लस का 1। 4 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3। ठीक है, और 5 में से 3 जाएगा तो प्लस का 2, और 6 में से 9 जाएगा तो माइनस का 3। अब आप इस नंबर को प्लस वाले अलग और माइनस वाले अलग कर दो। ठीक है, जैसे अगर मैं खत्म भी करना चाहूं तो मैं यहां पर ये कर सकता हूं कि ये माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 और 2 5 हो गए, तो ये प्लस के 5 से कट जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, मैं ये कहूं कि भाई यहां पर ये प्लस का 2 है और एक ये प्लस का 1 है, तो 2 और 1 3 हो गए, तो ये माइनस के 3 से कट जाएंगे। ठीक, तो अब मेरे पास क्या रह गया? प्लस का 7 और ये माइनस का 4। इसका नेट वैल्यू क्या आएगी? तो आएगी 4। क्या आएगी? 4।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि इतने नंबर तक जो 9 तक है यहां तक इन सब की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो बाकी जो दो अंक बचे हैं, कहीं एक बचा है, उनको हम अगर सॉल्व करें, पर ध्यान देना इधर से सॉल्व कर रहे हैं भाई, इधर से, ठीक है ना, इधर से सॉल्व किया है, तो इधर से ही बाकी नंबरों को सॉल्व करके देखेंगे। और अगर, क्योंकि ये प्लस का 4 है, तो अब ऐसा आना चाहिए नंबर, या तो माइनस का 4 आ जाए जिससे कैंसिल आउट हो जाए और 0 आ जाए, या पर कुछ ऐसा आए जो डिफरेंस करने के बाद हमारे पास क्या बचे, 11 बचे या 11 का मल्टीपल बचे। चलो मैं इधर से बचा नंबर है क्या करता हूं, इसके लिए 2 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का। क्या ये 0 बना सकता है, नहीं बना सकता, आंसर नहीं हो सकता। ये 8 है, ये 0 भी लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, यहां पर तो देखो, जो मैंने कहा था 0 लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, यहां तो जो बचता है उसी को लिख दो, तो यहां पर 8 लिख दूंगा, तब भी नहीं होगा सॉल्व। या देखता हूं, चलो इसे देख लेते हैं पहले, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 से भी ये 0 नहीं बनेगा, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो आपका सी आंसर बन जाएगा। कैसे, 1 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4, और जब माइनस का 4 आएगा तो माइनस से प्लस का कट जाएगा और आंसर क्या बनेगा, 0 बराबर 0 आया, तो इसका मतलब 11 से ये नंबर अपने आप डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझाने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो अब आपके लिए बहुत बड़ा हिल नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। चल आगे देखते हैं। यहां पर पूछा है, ये हमारे पास सवाल है 2024 का, 3/12/2024 को हुआ, ये आरपीएफ एसआई का पेपर है। ठीक है, यहां पर क्या है, तो वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंक की संख्या इसमें से जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। अब 11 देखो संख्या पूछ रहा है, कौन सी जोड़ी जाए। ठीक है, अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा, आप देखो आपके पास ये नंबर है, ठीक, तो एक काम करते हैं, जोड़े बनाएंगे, इधर से बना लो, इधर से बना लो, जो आपसे मन लगे वैसे बना लो। चलो मैं कह रहा हूं इधर से बना लेता हूं, इधर से बनाता हूं और इधर से बनाता हूं। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा, सर जोड़े बनाते ही दोनों एक जैसे नंबर है, खत्म करो। सर जोड़े में दोनों एक जैसे नंबर है, खत्म करो। अगर इधर से कर रहे हो तो आप 1 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 2। तो अब आपको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एक अंक की संख्या जोड़नी पड़ेगी जो इसे 0 कर दे। तो -2 में क्या जोड़ूं भाई, प्लस का 2 जोड़ना पड़ेगा और इसे 0 कर देगा, और वो संख्या प्रॉपर 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आ गया सवाल का आंसर भाई। चलो इतने छोटे छोटे से भाई, यदि 7 अंकों की संख्या ये दे रखी है और 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा, x और y के योग। ठीक है, चलो अब आपकी मर्जी। देखो भाई, ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे एक्स और वाई के फॉर्म में आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे करूं, अल्टरनेटिव नंबर यहां से लूंगा भाई, ये और ये इन्हें अलग जोड़ लूं, तो मेरे पास क्या है, 3 5, देखो लिखता हूं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है पर लेकिन समझा रहा हूं तो लिख लो, 3 5 4, और ये मेरे पास है 5। तो कितना हो गया भाई, 5 3 8, 8 4 12 और 5 12 5 होते 17, इधर हो गया 17। दूसरा एक एक जोड़े में हो गया, इसमें से घटाकर मेरे जो दूसरा पेयर लेना, दूसरे पेयर में क्या होगा भाई, कलर चेंज करके बताता हूं। तो मेरे पास बचा 0 x और y, अगर इन्हें जोड़ूंगा तो 0 प्लस x प्लस वाई ये आएगा भाई, और 0 का तो मतलब होता नहीं है, तो इसका मतलब कि यहां से हमें, और इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए भाई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 होना चाहिए। तो एक्चुअली में ये चला जाएगा, या मैं ऐसा बोलूं कि 17 यहां है तो यहां भी 17 होना चाहिए, जब भी जाके वो 0 बन पाएगा, और जब 0 बन पाएगा तो वो नंबर 11 से कट जाएगी। तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, नंबर 17। एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी थी और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, 17 आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक अंक वाली वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 अंकों की एक संख्या, ये 6 अंकों की संख्या है भाई, मैं जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब ठीक है, तो ये सवाल तो आपको खुद करना चाहिए भाई, है ना। अगर समझ में आया पिछला सवाल तो आप जरूर करना, और करोगे तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर डालना इस सवाल का आंसर, और हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, अगर आप कर पाए और सही आंसर आ पाया तो। अब ये सवाल है भाई, ये सवाल देखने, सवाल है यदि 6 अंक की अंकीय संख्या है, ये वाली संख्या है, 11 से विभाज्य है, मतलब ऑलरेडी दे रखा है 11 से डिवाइड हो रही है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में आपको m और n के बीच में संभावित सही संबंध दे सकता है। ऐसा कुल मिलाकर आपके 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से जो सुटेबल आंसर बनता है इस गिवन इंफॉर्मेशन के
द्वारा, वो हमें निकालना है। मतलब कि जो तुम्हें कुछ जानकारी दे रखी है उसी जानकारी का यूज करके आपको इनमें से एक आंसर टिक करना है, ऑप्शन टिक करना है जो आंसर हो, ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि जब भी आपको ऐसा लगे एक्स और वाई दो की वैल्यू निकालनी है, एम और एन की वैल्यू निकालनी है, तो कोशिश ये करो कि आप ऐसे अल्टरनेटिव रूल लगा लो। जैसे ये इनको जोड़ दो। पहले आपको दिखाई दे रहा है भाई एम वाला पहले सब में आ रखा है, तो एम वाले को ले लेंगे पहले। तो मैं कहूंगा भाई क्या है, यहां से दिखते हैं 7 5 और 7 और एम है, उसके बाद क्या है एम, 7 एम और साथ में क्या है फिर 2, ये हो गया। अच्छा माइनस करना है दूसरा वाला पेयर, दूसरा वाला पेयर कौन सा हो जाएगा भाई, कलर चेंज करके लिखते हैं। तो ये रहा मेरे पास एन 5 और ये 5, तो लिख दूंगा भाई एन 5 और 5। हालांकि ये तुम्हें पेपर में ऐसे नहीं जोड़ना, आप तो खुद ही कर लोगे ऐसे, 2 5 ये 2 और यहां पर क्या है 7, 2 और 7 9 होंगे, तो ये 9 एम, तो यहां जाएगा एम प्लस 9, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, अगर दूसरे की बात करें तो ये हो जाएगा 5 और 10, तो एन प्लस में 10, ठीक। अगर हम देखें तो कुल मिलाकर कितना होगा, ये एम है, ये माइनस एन है, तो एम माइनस एन, ये माइनस, अगर ये पूरा माइनस ये हो रहा है तो ये भी माइनस का 10 होगा और ये प्लस का 9 है, तो ये माइनस का 1 बचेगा। और ये सारी संख्या पूरी किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, तो इसलिए माइनस का उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा भैया एम माइनस एन बराबर 1। तो ये मेरा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि 11 के एक तो बहुत सारे रूल समझ लिए कि 11 से कोई भी जो आपको अच्छा लगे, पर वो क्या कब होगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो उन्हें प्रैक्टिस करो, जो इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, लाइक कमेंट्स कर सकते हो आप, और जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका कमेंट्स तो जरूर देना आंसर का, ठीक है। हमें खुशी होगी अगर आप ठीक से कर पाए और आंसर सही दे पाए।